हेलो बच्चों। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के इंट्रो पार्ट को कवर किया था और इस वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेज जो कि 13.1 और 2 जो है दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो आप जरूर देखे होंगे। और इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों चैप्टर को कवर कर रखा है, वो भी आप जरूर देखो। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 13.1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो हमको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो कह रहा है अ वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, फिगर इस साइड बना लेते हैं। एक सिलेंडर है और इस पे एक हेमिस्फीयर जो है वो क्या है, माउंटेड है। आप हेमिस्फीयर ऊपर भी बना सकते हो और नीचे भी बना सकते हो। ठीक है, सो मैं नीचे बना रहा हूं, आप लोग ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, सो हमने नीचे एक हेमिस्फीयर लगा दिया और ऊपर एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, यानी इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है, 14 है। ठीक है, सो डायमीटर जो इसका दे रखा है डायमीटर ऑफ हेमी इज इक्वल्स टू 40, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमी वो हो जाएगा 7, क्योंकि डायमीटर डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, रेडियस। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रेडियस। सो ये 14 था, तो अब हम इसको 14 हटा के क्या कर देते हैं, इसको बना देते हैं 7। ठीक है, तो 7 इसका रेडियस मिल गया। फिर कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि यहां से यहां तक का जो हाइट है वो कितना है, 13 है। ठीक है, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि देखो सर्कल देखा है कभी, तो सर्कल का ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, ये भी रेडियस। तो हेमिस्फीयर को अगर हम यहां से आधा कर दें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही तो ये भी होगी, यानी हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही क्या होता है, हाइट भी होता है। तो ये भी क्या हो गया, 7 हो गया। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 7 दैट इज 6। ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो हो गया 6। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हम क्या लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे 13 माइनस 7 बिकम 6। ठीक है, आई होप क्लियर। नाउ हमसे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, यानी वो क्या कह रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये वाला पूरा अंदर का ये एरिया निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लगा देंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर। पहले हम हेमिस्फीयर लगा देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हेमी प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, ना दोनों में से कॉमन क्या है, तो 2 पाई आर क्या है, 2 पाई आर कॉमन है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका भी क्या होगा। तो रेडियस दोनों का सेम है, तो 2 पाई आर, दोनों में से आर को भी कॉमन लिया जा सकता है। क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 6। ठीक है, 7 प्लस 6, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 into 2 become 44 मल्टीप्लाई
7 और प्लस 6 जो है वो हो जाता है 13, सो ये आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, राइट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखेंगे। सो ये हमारा 7 ये हमारा क्वेश्चन थर्ड है एनसीईआरटी का। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन के फॉर्म में टॉय है पूरा। ठीक है, जिसका रेडियस 3.5 दे रखा है। ठीक है, एंड इसमें एक नीचे क्या लगा हुआ है, ये सिर्फ कोन था और नीचे क्या लग गया है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, और इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस जो है वो 3.5 ही है। कोन और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस जो है वो क्या है, 3.5 है। नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, देखो यहां से यहां तक का जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों का ऐड करके हमें बताना है। ठीक है, नाउ तो पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। सो हमें नाउ देखो ये आपको दे रखा है 3.5, तो ये क्या हो गया 3.5, ये 15 है, तो हम पहले ये वाला हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हाइट जो हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो ये वाला जो हाइट है वो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 12 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर बिकम 15.5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया हमारा हाइट। अब हमारे पास हाइट आ चुका है, रेडियस है हमारे पास, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, स्लैंट हाइट। इसको हम L कहते हैं, और L से क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, इंट्रोडक्शन में देखा था। सो L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर r स्क्वायर बोलते हैं पहले, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो ना। रेडियस 3 क्या हो जाएगा, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस हाइट जो है वो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 3.5 का होल स्क्वायर जो है वो हो जाता है 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर जो है 144। सो ये हो जाएगा टोटल कितना, 156.25, और ये जो है वो 12.5 का स्क्वायर है, 12.5 का स्क्वायर 156.25 होता है। सो ये आ जाएगा हमारा L की वैल्यू 12.5। हमारे पास L आ गया। L क्यों निकाला, क्योंकि इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें L की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सो TS से टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ऑफ द हेमिस्फीयर, TS से ऑफ हेमी प्लस TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ कोन। TSA ऑफ हेमी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस इसका होता है पाई आर एल। ठीक है, यहां से पाई और आर को कॉमन कर लेंगे क्योंकि रेडियस दोनों का क्या है, सेम है, तो यहां से पाई और आर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 2r प्लस एल। ठीक है, सो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 22/7 पाई की वैल्यू इनटू रेडियस दे रखा है 3.5 और 2 इंटू 3.5 प्लस एल की वैल्यू अभी हमने निकाला 12.5। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, देखो इस 3.5 से ये 7 कट जाएगा 2 टाइम में, इस 2 से ये कट जाएगा आपका 11 टाइम में। ठीक है, सो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे, यहां पे हो गया 11 ब्रैकेट में
ये हो गया 7 प्लस 12.5, सो ये हो गया हमारा 11 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 बिकम 19, 19.5 और इस 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर? क्योंकि ये एरिया है और एरिया जो है स्क्वायर में आता है, और वैसे भी देखो यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये स्क्वायर में आएगा। आई होप क्लियर। आपको अगर फॉर्मूला पता है, फिर से आई रिपीट, अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला याद है, तो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें वैल्यू क्वेश्चन से निकालनी है और आपको पुट करनी है ना। आपके पास हर एक चीज दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इतनी क्वांटिटी जरूर दे देता है कि आप उस चीज को निकाल पाओ। जैसे हमें एल नहीं दिया हुआ था तो हमें क्वांटिटी दे दिया था कि ताकि हम एल निकाल पाए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 2011, 13, 17 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 5th है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये क्या है? ये एक वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। ठीक है, वुडन ब्लॉक है। इसमें से क्या किया जा रहा है, एक हेमिस्फेरिकल जो है वो एक फेस है। अब इसके 6 फेस होते हैं, ऊपर नीचे साइड साइड में, है ना, फिर आगे और पीछे साइड में भी, तो टोटल 6 होते हैं। 6 में से किसी एक फेस में आपको क्या किया जा रहा है, हेमिस्फेरिकल का एक हेमिस्फीयर को कट आउट किया जा रहा है, काट के निकाल देना है। फिर कह रहे हैं कि सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्या कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर वो L है और जो इसका साइड है वो भी क्या है, L है। ठीक, नाउ फिर क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर साइड सॉलिड। सो देखो पहले जो हमें बोला गया है हम सिंपल सा वो काम करेंगे। इन्होंने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू the side of the cube या फिर एज ऑफ द क्यूब, एज ऑफ क्यूब। ठीक है, सो डायमीटर यानी d इज इक्वल्स टू, मैं यहां से यहां लिख दूं, d इज इक्वल्स टू कह रहे हैं L, और d जो डायमीटर होता है वो होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस अपॉन L, यानी r की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, L/2। तो हमें क्या मिल गया, एक रेडियस मिल गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सो हमें मिल गया जो ये वाला लेंथ है वो मिल गया हमें L/2। ठीक है, उसका रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट हमें मिल गया। नाउ अब हमें कहा गया है रिमेनिंग सॉलिड का, तो देखो रिमेनिंग सॉलिड जो है TSA, सरफेस एरिया बोल रहा है, तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखो ये जो रिमेनिंग पार्ट ये दिख रहा है वो भी हमें चाहिए, इंक्लूड करना पड़ेगा, पूरा क्यूबॉइड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब कर देंगे, क्यूब, और इसमें हम हेमिस्फीयर का जो एरिया है ना, इनर पार्ट जो है उसको ऐड कर देंगे। तो इनर CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे, प्लस इस पे क्या कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे। माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ द बेस का। एरिया ऑफ द बेस को हम क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कर देंगे। तो हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या मिल जाएगा, TSA मिल जाएगा। नाउ ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है, और यहां पे a की जगह पे साइड L है तो हम लिख देंगे 6L स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, 2 पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस
माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 6l स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। सो हम क्या करेंगे, r की जगह पे पुट कर देंगे l/2 तो 6l स्क्वायर प्लस पाई, r की जगह पे पुट कर रहे हैं l/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहां से हमें मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, 6l स्क्वायर प्लस l पाई l स्क्वायर अपॉन 4, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं, देखो यहां से l स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, l स्क्वायर, ठीक है। क्या बचेगा ब्रैकेट में 6 प्लस पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो l स्क्वायर और यहां हो जाएगा 24 प्लस पाई और पूरे के नीचे 4, इस 4 को बाहर ला देंगे तो हो जाएगा l स्क्वायर बाई 4 और ब्रैकेट में हो जाएगा पाई प्लस 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। राइट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट ईयर में पूछा गया है, 13 और 17 में भी पूछा गया है, ठीक है। और भी सैंपल पेपर में तो ये क्वेश्चन आया है, कई बार आता रहा है और बोर्ड का ये इस तरीके के क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, यानी हमें ये जो हाइट है ना इसका वो कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है, ठीक है। और डायमीटर जो है ये वाला पूरा डायमीटर, अगर इसको मैं यहाँ एक्सटेंड कर दूं तो ये हमको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर कह रहा है एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, इसमें एक कोन शेप जो है वो क्या कर दिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो देखो क्या करेंगे, पहला क्या है कि जो डायमीटर इसका है वही डायमीटर यहां पे है, सेम डायमीटर। इट मींस द सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ कोन, और वो हमें दे रखा है 1.4, कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ऑफ सिलेंडर डायमीटर ऑफ कोन के क्या है, बराबर है, तो हम दोनों को दिखा दिए यहाँ पे। सो इसकी वजह से रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा और वो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.7 आएगा ना। अब हमारे पास क्या है, हाइट सिलेंडर और कोन का हाइट भी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, और वो दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी निकाल लिया। और हमें कोन का सरफेस एरिया लेने के लिए हमें क्या चाहिए, L चाहिए, तो L हमें निकालना पड़ेगा, रेडियस और हाइट दिया हुआ है तो हम L निकालेंगे पहले, तो हो जाता है L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ R की वैल्यू हमें क्या है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस H की वैल्यू कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4.9 प्लस ये हो जाएगा 24, 5.76, ठीक है ना। सो ये दोनों हो जाएंगे 6.25 और ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि यहाँ L स्क्वायर और ये भी L स्क्वायर। सो यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और ये हो जाएगा L की वैल्यू 2.5। सो हमें L भी मिल गया कितना 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो साइड है
वो L है और ये मिल गया हमें 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे और नीचे वाला बेस ले लेंगे, ऊपर वाला तो हमारे वो निकल जाएगा तो उसको हम लेंगे नहीं। सो हम रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस प्लस इनर कॉनिकल एरिया ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इनर कॉनिकल एरिया। तो हम क्या करेंगे, इनर कॉनिकल सरफेस एरिया ले लेंगे। ठीक है, सो हमारा रिमेनिंग जो है सरफेस एरिया निकल जाएगा। सो देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 पाई RH प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई R स्क्वायर। देखो दोनों बेस का लेते तो 2 पाई R स्क्वायर, एक बेस ले रहा है इसलिए क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, प्लस इनर कॉनिकल सरफेस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई R L। ठीक है, नाउ पाई R तो पाई R कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2H प्लस यहां पे बचेगा R और प्लस यहां पे बचेगा L। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज हमें पुट करनी है जो कि हमारे पास है। H की भी वैल्यू है हमारे पास, R की भी वैल्यू हमारे पास है और L अभी हमने निकाल दिया। तो सारी वैल्यूज अब हमारे पास है, हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, सो चलो 22/7 R की वैल्यू क्या है 0.7। ठीक है, ब्रैकेट में H की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 × 2.4 प्लस R की वैल्यू फिर से 0.7 और L की वैल्यू 2.5। ठीक है, ये देखो इससे 7 और ये कट जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 10। सो ये हो गया 22, 2.2 बनाते हैं हम इसको, अपॉन 10 है तो 2.2 और यहां पे हो जाएगा 2.4 × 2 बिकम 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। ठीक है, मैं ऊपर का पार्ट ये इरेज कर रहा हूं ताकि ये कैलकुलेशन हम लोग ऊपर कर पाए। तो हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो 2.2 और ब्रैकेट में हमारे पास 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो ये हो जाएंगे 8 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 8। इसको हम लिख सकते हैं 22/10 × 8 और ये हो जाएगा 176/10 दैट इज 17.6 और ये राउंड अप करेंगे तो नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो कि हमको लास्ट में क्वेश्चन में बोला था टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर ये 18 के जा रहा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राइट इट डाउन। और ये आपका 13.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम लोग 13.2 को देखेंगे।